हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। दोस्तों आज हम यहाँ पे सेट नंबर 18 देखेंगे, जहाँ पे पूरे के पूरे 100 जो है लगभग 100 आपके जो है करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जो भी आपके स्टैटिक जीके बनेंगे उनके सारे के सारे सवाल यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये 7000 करंट अफेयर्स की जो सीरीज है, अगर आपको इसकी अगर पीडीएफ लेनी है, ठीक है, अभी तक आपको जो अपडेट मिलेगा वो क्या आपका जनवरी से लेकर, ठीक है, जनवरी से लेकर आपको जून तक की अपडेट सारी के सारी करंट अफेयर्स मिल जाएगी ये 7000 करंट अफेयर्स की सीरीज में। ठीक है, इसकी जो प्राइस है 70 रुपये है और अभी जो क्वेश्चन आपको है लगभग आपको यहाँ पे 2200 प्लस क्वेश्चन आपको हैं। ठीक है, 2200 क्वेश्चन है जनवरी से लेकर जून तक के। अगर जिनको भी चाहिए करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप ले सकते हैं। अच्छा, जिनको 2022 वाली भी पीडीएफ चाहिए वो भी मिल जाएगा। अगर ऑल पीडीएफ चाहिए, अगर 2022 वाली पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको 75 रुपये में अवेलेबल है। ठीक है, 75 रुपये में अवेलेबल है। और जिनको यहाँ पे ध्यान रखिए, जिनको 11,000 जीके जीएस स्टैटिक जीके साइंस वाले अगर पीडीएफ चाहिए तो 200 रुपये पे करके ले सकते हैं। तो जिनका भी आने वाला अपकमिंग जो एग्ज़ाम है, जैसे कि किसी भी स्टेट का कांस्टेबल की हो या फिर एसआई की हो या फिर सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल जैसे जितने भी पेपर आपके आने वाले हैं, उसमें ये वाला जो है पीडीएफ रामबाण काम करने वाला है। अगर आपको ये पीडीएफ लेना तो कैसे लेना, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, ये नंबर है। इसी नंबर पे आप क्या करेंगे, पेमेंट करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगर ऑल पीडीएफ चाहिए, तो 200 रुपये पे करेंगे आपको, सॉरी 200 रुपये यहाँ पे ऑल पीडीएफ के लिए 250 रुपीज़ पे करना होगा, जिसमें कि आपको 7000 जो करंट अफेयर्स वाली है 70 रुपये ये भी पीडीएफ मिलेगी, 200 वाली 11,000 की जीके की मिलेगी, 2022 वाली, ठीक है, 2022 वाली जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो भी मिलेगी। अगर साइंस के स्पेशल पीडीएफ जो 2000 क्वेश्चन की है, साइंस के स्पेशल ये भी मिलेगी, 2000 स्टैटिक जीके की स्पेशल पीडीएफ ये भी मिलेगी। कुल मिलाकर आपको 5 से 6 ऐसे पीडीएफ मिलेंगे, जिसमें कि करंट अफेयर्स साइंस स्टैटिक जीके वाली जो पीडीएफ है वो होगा, आपके स्पेशल साइंस वाली 2000 की होगी, आपकी स्पेशल स्टैटिक जीके की होगी। तो ये तो रहा है छोटा सा इन्फॉर्मेशन पीडीएफ को रिलेटेड। तो पीडीएफ आप कैसे लेंगे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो आइए आज के महत्वपूर्ण सारे के सारे सवाल यहाँ पे देखते हैं एक नज़र में। पूरे के पूरे यहाँ पे 100 प्लस क्या 100 के आसपास में क्वेश्चन आपको देखने को बनने वाला है। तो पहला सवाल देख लीजिए जो कि आपके एग्जाम में बनने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है। ठीक है, अरब सागर में हाल ही में बनने वाला चक्रवात बिजार पाई का नाम किस देश द्वारा दिया गया। पहला कि ये किस देश के द्वारा दिया गया है, तो आंसर इसका हो जाएगा बांग्लादेश के द्वारा ये नाम दिया गया। इसका अर्थ क्या होता है, विपत्ति या आपदा होता है। आया कहाँ, अरब सागर में, टकराए कहाँ, गुजरात। ठीक है, गुजरात के जो तट है, ठीक है, गुजरात के तट पर ये सबसे पहले टकराया। ठीक, ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास, कौन सा अभ्यास, एकता अभ्यास प्रारंभ किया, वो है आंसर हो जाएगा मालदीव के साथ किया है। फिर बात हो रही अश्विनी चक्रवात। ठीक है, अश्विनी चक्रवात का नामकरण किसने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा, श्रीलंका ने किया था। अश्विनी का मतलब होता है क्रोध, याद रखिएगा। और पिछले साल की ये पिछले साल का महत्वपूर्ण ये चक्रवात में से एक था और पहला चक्रवात है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूँ इस साल का एक और महत्वपूर्ण जो चक्रवात उसका नाम है मोचा चक्रवात, का नामकरण किसने किया, यमन ने किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। आंसर हो जाएगा सूरीनाम। जो है जो देश है वो सूरीनाम है, जो कि साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में आता है ये देश सूरीनाम। और इसका अगर मैं राजधानी की मैं बात करूँ तो आंसर हो जाएगा परामरीवो। ठीक, फिर बात करते हैं 17वीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 की मुख्य अतिथि कौन थे, ये भी ध्यान रखना आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान थे इस बार के 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि ये सम्मेलन का आयोजन हुआ कहाँ, मध्य प्रदेश इंदौर में इसकी आयोजन हुआ था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट सवाल है 26 जनवरी 2023 जो कि 74वां गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, अब्दुल फतेह सीसी जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ते सवाल पे कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत एमबी एम्प्रेस, ठीक है, एमबी एम्प्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई भारत और श्रीलंका के बीच, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में चेन्नई से रवाना हुआ है और ये श्रीलंका के हम्बन टोटा पोर्ट तथा त्रिकोणमाली पोर्ट तक ये जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे सवाल पे आते हैं कि कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट किन दो देशों के बीच है, भारत और म्यांमार के बीच का ये है। और इसके हाल ही में इसकी पहली जो जहाज़ रवाना हुई जिसका नाम है लॉयन जहाज़, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते सवाल पे कि हाल ही में वित्तीय समावेशन के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया, आंसर हो जाएगा आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है। क्यों, क्योंकि वित्तीय सेवा किस क्षेत्र में कम पहुंच रही इसकी जानकारी
रखने के लिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? 5 जून को। इस अवसर पे कौन सी योजना की शुरुआत की? मिष्टी योजना और मिस्ट अमृत धरोहर योजना। मिष्टी योजना का अगर मैं बात करूँ इसका संबंध किससे, तो मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए। वही बात करते हैं अमृत धरोहर योजना जो कि 75 रामसर साइट संरक्षण के लिए। ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 2000 अगर मैं 23 की बात करूँ इसकी थीम क्या है, तो आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक्स। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक। ठीक। और ये कौन सी वर्षगांठ है? 50वीं वर्षगांठ है। ध्यान रखिए, सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक सॉल्यूशन दिन। ठीक है, इसकी थीम इस बार की है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत पहला अमृत सरोवर किसे घोषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि ये फर्स्ट है पहला, इसलिए आंसर हो जाएगा रामपुर उत्तर प्रदेश का। एक पंचायत एक खेल का मैदान कहाँ, ये परियोजना कहाँ का है? केरल का है। नारी को नमन योजना कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। अर्न विद लर्न। ठीक है, अर्न विद लर्न ये कहाँ का योजना है? ये आपका त्रिपुरा का योजना है। आगे बढ़ते हैं, पंचामृत योजना कहाँ का? ये उत्तर प्रदेश का। गन्ना की खेती को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में किया गया। हाल ही में के-फॉन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? ध्यान रखिएगा, के फॉर केरल, ध्यान रखिएगा, इससे याद होगा त्रिवनंतपुरम से ये शुरू होता है। देश का पहला राज्य जिसने खुद का इंटरनेट शुरू किया, ये भी आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, और के-फॉन का फुल फॉर्म यहाँ पे जानना चाहते हो तो केरल, के से केरल, एफ से फाइबर, ओ से ऑप्टिकल, एन से नेटवर्क इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक तो पुरुष एकल की अगर मैं बात करूँ विजेता कौन? कुणाल बुत जो कि थाईलैंड के हैं। और महिला एकल विजेता कौन रही है? एन से यांग जो कि साउथ कोरिया के। दोनों सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलिए, हाल ही में दिग्वंत हुए सरबजीत, ठीक है, सरबजीत सिंह पेंटल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो एक्टर ये थे, याद रखिएगा, महाभारत जो पहले दूरदर्शन पे जो महाभारत जो सीरियल आता था उसमें शकुनी मामा का रोल इन्होंने ही किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? कोटेदी आइवर में। ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हुआ है। हाल ही में भारत इसमें शामिल हुआ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाला एल्स्टॉम, कौन सा? एल्स्टॉम कंपनी। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर जो प्राप्त किया है, इसका संबंध किस देश से? ध्यान रखिएगा, फ्रांस से है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली में। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है? अजय लांबा समिति के अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियर श्रेणी में शीर्ष संस्था कौन सी? IIT मद्रास है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि चर्चा में रहा 2500 वर्ष से अधिक पुराने इतिहास व 9 सांस्कृतिक अस्त्रों की खोज वाला पुराना किला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। हाल ही में CSIR सुगंध मिशन के तहत लैवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन का हुआ जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि ECA इंटरनेशनल की कास्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है? USA का न्यूयॉर्क शहर। और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? 161वीं रैंक है। और इसे जारी कौन करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिए इस सवाल को भी। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? 126वां रैंक है। हाल ही में नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जर्मनी में किया गया। नाटो की स्थापना की मैं बात करूँ तो 1949 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है। ठीक। नाटो में कुल कितने देश शामिल हैं? 31 देश शामिल है। नवीनतम जो 31वां देश कौन सा शामिल हुआ वो है फिनलैंड। अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 अभ्यास किसके बीच हुआ? भारत और सऊदी अरब के बीच में ये हुआ है। गरुड़ शक्ति की मैं बात करूँ, समुद्र शक्ति की मैं बात करूँ, ये जो अभ्यास है किन 2 देशों के बीच में होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। अजय वॉरियर कोंकण अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और इंग्लैंड के बीच में होता है। लॉक्ड शील्ड साइबर रक्षा अभ्यास किसने किया? हाल ही में नाटो ने किया है। कोप इंडिया ब्रज प्रहार 10 जो तर्कस अभ्यास है किसके बीच हुआ? भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास किसके बीच हुआ? भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ट्रैकिंग SDG
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसे जारी किया है। अगर मैं बात करूँ SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है कुल कितने हैं? 17 हैं, और इसका जो लक्ष्य है 2015 से 2030 है। और SDG नंबर 7 जो है इसका जो संबंध किससे? अफोर्डेबल एनर्जी से, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक्वेरियन जो अभ्यास है किन दो देशों के बीच में था? भारत और मालदीव के बीच में होता है। बात करते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्थापना होती कब? 1974 में। मुख्यालय कहाँ? पेरिस, फ्रांस में। विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया? 8 जून को, और इसकी थीम क्या? प्लैनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं विश्व महासागर दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2009 में। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस जो मनाया जाता है वो 17 जून को। वही बात करते हैं खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। ब्लड डोनर डे जो मनाया जाता है 14 जून को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट सवाल पे थे हाल ही में DRDO ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण कहाँ किया गया? उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? आंसर हो जाएगा गीतांजलि अय्यर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में 20वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? दक्षिण कोरिया में, जिसमें पहले स्थान पर रहा जापान, दूसरे पर रहा चाइना और तीसरे पर रहा भारत 19 पदक के साथ। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किसे मिला है स्थान? कौन सा राज्य को स्थान ये मिला है? केरल को मिला है। छोटे राज्यों में गोवा को मिला है, और UT में किसको मिला है? जम्मू कश्मीर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। और मैं बात करूँ ये जो सूचकांक है किसके द्वारा जारी किया जाता है? FSI के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आती है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? जनार्दन प्रसाद को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना होती कब है? 1851, और मुख्यालय जिसका है कोलकाता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक कौन है? V विद्यापति हैं। हाल ही में नंद बाबा दुग्ध मिशन कहाँ प्रारंभ हुआ है? उत्तर प्रदेश में। डेयरी दुग्ध जो है डेयरी मिल्क का प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह, कौन सा फतह का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा ईरान। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 58वां वॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 किसके नेतृत्व में आयोजित किया गया? UNFCCC अर्थात यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इसके मुख्यालय कहाँ है? वॉन, जर्मनी में है। हाल ही में चर्चा में रहा नोवा कखोवका बांध, ठीक है। कखोवका बांध कहाँ स्थित है? यूक्रेन में। ये भी इंपॉर्टेंट है, सवाल ध्यान रखिएगा। हाल ही में वह अंतरिक्ष हेतु फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस एक नई संधि किसने जारी की है? UNO ने, ठीक है। हाल ही में V2 मिनी उपग्रह को सफलतापूर्वक किसने प्रक्षेपित किया है? स्पेस एक्स कंपनी ने, एलन मस्क की एक कंपनी है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में SBI ने प्रोजेक्ट कुबेर को कहाँ लॉन्च किया? बेंगलुरु में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा वरुण अस्त्र का संबंध किससे है? तो ये हैवी वेट टॉर्पीडो, ध्यान रखिएगा, जो कि जो जहाज जो होता है, ठीक है, पानी के अंदर से जो जहाज होता है, ठीक है, अगर जो जहाज है, मान लीजिए जहाज है, ये क्या है आपका जहाज, ये जो जहाज, इससे अगर कोई मिसाइल लॉन्च करते हैं पानी के अंदर में, ठीक है, इससे कोई मिसाइल लॉन्च करते हैं तो ये इससे क्या कहा जाता है? इस मिसाइल को क्या कहा जाता है? टॉर्पेडो कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना आपको। हाल ही में मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च किस क्षेत्र में लागू किया गया है? बिजली क्षेत्र में किया गया, ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से? पंजाब से है, स्वर्ण मंदिर से, छत्तीसगढ़ से संबंधित इसका है। जब 1984 में खालिस्तानी आतंकवादी इसमें घुस जाते हैं और भारतीय सेना के द्वारा कार्रवाई की जाती है, और उस कार्रवाई में क्या होता है कि स्वर्ण मंदिर का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है, और उसी समय जो ऑपरेशन होता है उसका नाम पड़ता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इसका संबंध किससे? जो कि हाल ही में चर्चा में रहा, आंसर हो जाएगा पंजाब। हाल ही में किस देश की पनडुब्बी निर्माता थिसेन ग्रुप मरीन सिस्टम से पनडुब्बी निर्माता के लिए 43,000 करोड़ रुपए का समझौता किया? आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो आंसर हो जाएगा किस देश की पनडुब्बी निर्माता कंपनी? तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 21वीं सदी में आर्थिक सहयोग के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान किसके साथ किया है? आंसर हो जाएगा UK इंग्लैंड के साथ, ठीक है। तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जो किया था? थिसेन ग्रुप मरीन सिस्टम से पनडुब्बी निर्माता के लिए जो समझौता किया वो जर्मनी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत
फ्रांस और यूएई का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ पर आरंभ हुआ? ओमान की खाड़ी में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि यूनेस्को के मिशन बैटिस पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा जगदीश बाकन को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा देश चुना गया? अल्जीरिया, गुआना और कोरिया गणराज्य, ये 3 जो राज्य अभी हाल ही में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन का क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? पैटरसन जोसेफ को। आगे बढ़ते सवाल भी कि आरबीआई की वार्षिक जो रिपोर्ट है 2022 से, इसके अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कितना एफडीआई निवेश प्राप्त हुआ? 46 बिलियन यूएसए डॉलर प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि होमो नालेदी जिन्होंने 300,000 साल पहले गुफा में रहने और अपनी संस्कृति का निर्माण किया था, हाल ही में इसके अवशेष कहाँ मिले? आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। हाल ही में वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान हो गया है। मणिपुर अलग राज्य कब बना था? असम से 1972 में। चूँकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अभी मणिपुर में जो आपकी हिंसा हो रही है ये काफ़ी चर्चा में, इसलिए इससे सवाल बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया? अनुसुईया उइके, जो कि यहाँ की क्या है? राज्यपाल हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो जाति है कुकी है, नागा है, मैती समुदाय के बीच संघर्ष हो जाती, कुकी मैती के बीच जो संघर्ष होती है, इसकी जो शांति स्थापित करने के लिए इनकी जो अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में, एक तो हो गया जांच समिति, दूसरा हो गया यहाँ शांति समिति अनुसुईया उइके, जांच समिति अजय लांबा समिति। ठीक है, अजय लांबा समिति, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल में, हाल ही में किस राज्य में कारी कसाई, ठीक है, कारी कसाई आम को जीआई टैग मिला है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, कारी कसाई आम को जो जीआई टैग मिला, आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको फिर से आपको 100 क्वेश्चन का जैसे सेट हो रहा तो वैसे मिलता रहेगा। तो आगे वाले सेट के लिए आप लोग करेंगे क्या? वेट करेंगे थोड़ा, और जितने भी अब तक के जितने भी पार्ट हैं, एक से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 18 पार्ट है, उस सारे सवाल को आप रट जाइए। प्लेलिस्ट में इसके सारे के सारे वीडियो जो है मिल जाएंगे, और जिनको पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ परचेज कर लीजिए ताकि आपको और आसान हो जाएगा पढ़ने में। ठीक है, तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।